हेलो, फिर से अच्छा इंजीनियर डी एन यादव। आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री ओवर हियर। आवर टॉपिक इज मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। इससे पहले हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसी में अगला अपना इफेक्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। किसका? ट्रांसमिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होता है वो रेजोनेंस के थ्रू होता है, इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं। इसीलिए इसको एक और नाम क्या देते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को एक और नाम देते हैं क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। ये दो टाइप का होता है। कौन? मेसोमेरिक इफेक्ट। एक होता है प्लस एम या आप बोल दो प्लस आर, ठीक है। आर रेजोनेंस, एम मेसोमेरिक, ठीक है। दूसरा जो होता है माइनस एम या उसी को कह दो आप माइनस आर। तो प्लस एम माइनस एम, माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, ठीक। जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा था प्लस आई और माइनस आई होता है, इस तरह मेसोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम और माइनस एम होता है। अब चूंकि ट्रांसमिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है थ्रू रेजोनेंस, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू, तो इसीलिए इसको एक और इफेक्ट नाम देते हैं क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखिए कैसे हम समझेंगे कि कोई प्लस एम है और या माइनस एम है। साधारण सी बात, मैं पहले थोड़ा सा पीछे चलता हूं कि कैसे हम प्लस आई और माइनस आई समझते थे। हम क्या करते थे, जिस ग्रुप को पहचानना होता था उसको क्या करते थे, कार्बन चेन के साथ अटैच कर देते थे। यदि देखते थे वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस पर क्या आता था? डेल्टा माइनस, तो इसीलिए वो माइनस आई इफेक्ट शो करता था। वहीं दूसरी तरफ यदि जिस ग्रुप को पहचाना वो ग्रुप यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, उस पर आता है प्लस चार्ज और डेल्टा प्लस, तो इसीलिए उसको कहते थे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब यदि मेसोमेरिक इफेक्ट में देखना हो कि प्लस एम या माइनस एम है, आप देखो जब वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा तो प्लस एम शो करेगा और इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट करेगा तो माइनस एम शो करेगा। फिर से सुनो क्या बोले, यदि कोई ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करे तो प्लस एम शो करेगा, यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो माइनस एम शो करता है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम आपको दें, लेट मी टेक सम एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके साथ हमने OH ग्रुप अटैच किया, ठीक। फिर मान लो हमने इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करा। फिर मान लो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको इसी तरीके से छोड़ दिया, ठीक है। या चलो इससे मिथाइल ग्रुप अटैच किया। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, क्योंकि ये दो बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ एक रिंग के साथ। तो वैलेंस शेल में कितना होता है? 6। इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। सो आफ्टर making 2 bonds it will be having 4 electrons, means 2 lone pair, right? So we can say there are 2 lone pairs on oxygen. So what will do oxygen will donate this lone pair to participate in resonance. So how it will have occur? See, this lone pair will come over here and this bond will move forward because there will be more bond than its capacity, is it? So what will happen, what you are observing about OH group, the OH group is participating into the resonance by donating the electron. And about plus M, what we have said,
if any group is participating into the resonance by donating the electron, we will say it's a plus m, right? Fine. Now coming to us this group, aldehyde group, what will happen? This pi bond and this pi bond is in conjugation, so resonance will occur. Towards which side the resonance will occur? What will be the direction? Whether the electron pair will move from the aldehyde side to the ring side or from ring side to aldehyde side. So the electronegativity of oxygen is more, so what will happen? That oxygen will gain electron from carbon, is it? That oxygen will gain from electron from carbon. So the movement of electron in such a way, right, that pi bond will move towards this aldehyde group. Is it clear? Fine. So if you analyze that group, what will be happening? You are seeing this group is participating into the resonance by accepting the electron, and we said, what we said? If any group is participating into the resonance by taking the electron, it will be having minus m effect. Is it clear? So what about the OH? OH is participating into the resonance by donating the electron, so I will say it is showing plus m effect. What you will say? Plus m effect. What about this group? This group is participating into the resonance by accepting the electron. Whenever any group is participating into the resonance by accepting the electron, we will say it's a minus m effect, right? What about this one? Whether resonance is occurring or not, I will say with that group resonance is not being occurred. Within the ring, yeah, of course resonance is happening, but if you take that group and that ring, this ring and that group, what you will be seeing? You will be seeing that group is not participating into the resonance. So there is no any question whether it's plus m or minus m. Now the question of plus m, whether its group is plus m and minus is rejected. Why? Because the group itself is not participating into the resonance. So we will not talk about whether this group is plus m or minus m. Remember it. If any group is participating into the resonance, then only we will talk about whether it's plus m or minus m, right? If any group is not participating into the resonance, then we will not talk about either plus m or minus m. In fact, you can say there is no any existence of mesomeric effect in that case. Which case? I am talking about which case? If any group is not participating into the resonance, then there is no any point of being showing mesomeric effect. Fine. इसके बारे में हमने कहा था it's a methyl group and methyl group is showing plus I effect. What you will say? Plus I. So this group will show plus I effect. अब आप पूछेंगे सर प्लस एम की माइनस एम, तो हम बोलेंगे इस ग्रुप में ना ही प्लस एम है और ना ही माइनस एम है. समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसके बारे में आप बताएं हमें. इसके बारे में आप बताएं, इसके बारे में क्या ख्याल है. एक और देता हूं मैं. ठीक, सपोज हम यहां लगा देते हैं NO2. अब आप हमें बताएं कि कौन सा प्लस एम कौन सा माइनस एम. ध्यान से देखिएगा. नाइट्रोजन is having 5 electrons in its valence shell. It is forming 3 bonds. So how much electron will be left? 2, means 1 lone pair. Still it is having 1 lone pair. Now if you analyze, you will be seeing that lone pair is in conjugation with that pi bond. So what will happen? This lone pair will donate electron, is it? And whenever any group is participating into the resonance by donating the electron, you will say
प्लस एम, व्हाट यू विल से प्लस एम। सीधी सी बात है, यदि कोई ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा तो प्लस एम। यहीं यहाँ देखो क्या इसके पास लोन पेयर है, देखो ध्यान से, 3 बॉन्ड बनाया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। अब तो भाई के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, अब तो गरीब है, अब तो भाई दे ही नहीं सका, रहेगा भाई तब ना देगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा। तो इसके पास 5 का 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया। कैसे, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 था कितने वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, तो बचा कितना 2, और वो जो एक लोन पेयर था ये ऑक्सीजन को दे दिया, बात ही खत्म। ठीक, तो अब क्या करेगा, क्या यहाँ लोन पेयर बचा है, लोन पेयर बचा ही नहीं, यहाँ बचा था लेकिन यहाँ नहीं बचा है। तो क्या होगा, देखो सिचुएशन क्या बनेगा, अब नाइट्रोजन से क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो ये क्या करेगा, रिंग से लेगा, तो ये क्या करेगा, रिंग से लेगा। अब भाई रिंग से लेगा मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, है ना, समझ में भी आया होगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, आप बने रहे हमारे साथ। वी विल कमिंग इन द नेक्स्ट क्लास विथ मोर एग्जाम्पल्स, स्टे ट्यून्ड विथ अस।